धोखा भी ले रहे हैं ना। चेक नहीं लेना को अपना समय ऐसे ही खराब करते रहे। हम सभी चाहते हैं, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आज माताएं यहाँ बस आकर के इस प्रकार से विवश हो रही हैं और आज जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमारी मांग केवल इतनी है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि डीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए वैलिडिटी मिली है, तो जो बीएड कैंडिडेट है जो अवैध रूप से नियुक्ति पा चुके हैं उनको निकाल करके केवल डिप्लोमा वालों को जो है नियुक्ति दी जाए। ये सरकार को एक बार नहीं 10 बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्देशित किया। हाई कोर्ट के आदेश को आया आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आया आज 1.5 महीने हो गए। उसके बावजूद भी सरकार आज एक सिंगल नोटिस नहीं निकाल पा रही है, एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जबकि निर्णय क्या, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ बचता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परे है? क्या इसके बाद भी कोई बड़ी संस्था जहां से हम लोग जाकर के लड़े तो हमको इस प्रकार से बैठने को ना मिले, हमको अपने घर में अपने परिवार के साथ नवरात्रि दशहरा मनाने को मिले? क्या मैं पूछ सकता हूं सरकार की, क्या ये खुशी हमको दे सकती है? अगर दे सकती तो हमारे निवेदन है हाथ जोड़ करके, हम जाना चाहते हैं, हम थक गए हैं। मांगे हैं इनकी और ये चले आप और आखिर 1 सालों से आपकी मांगे तो सरकार को ही पता होगा सर कि क्यों वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो भी वो क्यों नहीं मान रही है, और सरकार ही जाने। आज हम विवास हैं स्ट्रीट में प्रदर्शन करने के लिए, आज हम 2 अक्टूबर से वहाँ बैठे हैं। कोई हमारा 2 अक्टूबर से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज आई नहीं है। आगे की रणनीति आप लोग की किस प्रकार की? हमारी मांग क्या पूरा आज छत्तीसगढ़ जान है, पूरा देश आज परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस प्रकार से यदि डीएलएड के अभ्यर्थियों को अगर सड़कों पे आकर के न्याय की भीख मांगनी पड़े, धरने पे बैठना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे सभी के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। और इससे कहीं न कहीं आज जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा? केवल इतना कि जो डीएलएड का अधिकार है उसको वापस दे दो, जो कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार दोनों ने छीना था, उसको आप पूरी कर दो। जो गलत है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आज आदेशित करे हुए 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए आज 1.5 महीने हो गए। उसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है आज उनके कानों पर जू नहीं रही। चूँकि समस्त भर्तियाँ जो हुई 2023 की सहायक शिक्षक भर्ती जो 6500 पदों पर हुई थी, इसमें 3000 जो बीएड के अभ्यर्थी थे उनको मनमानी पूर्ण तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको नियुक्ति दे दी गई। चूँकि उनकी समस्त भर्तियाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस के अधीन थी, उसके बावजूद भी हमने इस समय भी सरकारों से, जो पूर्व की सरकार की, वर्तमान की सरकार है, दोनों ही समय हमने आवेदन किया था कि आप पहले केस को क्लियर करा लें ताकि किसी के भविष्य पर कोई खतरा न हो। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है, हम भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, उनकी भर्ती कोर्ट केस के अधीन रहेगी। जैसे ही जिनके पक्ष में फैसला आएगा हम उनको नियुक्ति में रखेंगे, जिनके विरुद्ध फैसला आएगा हम उनको नियुक्ति से बाहर कर देंगे। हम कलेक्टर को भी बाहर करके बैठा दिए हैं, कोर्ट अगर उनके खिलाफ आती तो। ये तो सहायक शिक्षक ही है। तो हमारा केवल यही मांग था कि कोर्ट का आदेश आए हुए आज 6 से 7 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज की कि जो वर्तमान सरकार है, एक नहीं 3 एसएलपी लेकर के गई थी। और मैं तो कहूँगा ये जो 3 एसएलपी लेकर के जाना है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। बीएड के साथियों के साथ पता नहीं क्या इतनी उनके साथ बन रही है। हम सभी डीएलएड के अभ्यर्थी पूरे साल भर से हम तो काउंसलिंग करा करके बैठे थे, उनको एक एंट्री ऑर्डर पर 1 दिन में कार्यवाही कर दिया गया, और आज हमको फाइनल ऑर्डर आए हुए आज 1.5 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए।
हाई कोर्ट के आदेश की तो बात ही नहीं होगी, 7 महीने हो गए, उसके बावजूद भी आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी आज इस असुविधा में हमारी माताएं बहनें आज यहाँ बस रुकी हैं, रात गुजार रही हैं। कल क्या होगा, रास्ते में क्या कौन सांप बिच्छू काट ले, यहाँ की व्यवस्था एक बार आकर के देखिए। अगर सरकार एक रात अगर यहाँ गुजार लेती है, टॉयलेटों को यूज कर लेती है, मेरी गारंटी यहाँ के कोई भी साथी धरना स्थल छोड़ करके चले जाएंगे, न अपने अधिकार की भी मांग नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अगर उनकी बात हमारी बात उन तक पहुँच रही है तो आकर के हमसे बात करें, हमारे पक्ष में निर्णय लें। और करना कुछ नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है केवल उसको लागू करना है। जब सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले, महतारी वंदन योजना, आवास योजना, बोनस का योजना, इतने बड़े बड़े राशि को एक दिन में 2 दिन में जब कार्यान्वित कर सकती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट के फैसले को 7 महीने हो गए, इनको तो तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। इनको फैसले लेने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू, डीएलएड सर।